हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 2019 में। उसमें 15 अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर को शिफ्ट वन में जो पेपर हुआ था उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम और भी शिफ्टों के हमने पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाके आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो वीडियो को मिस ना कर सकें। दूसरा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी इजी था ये, और जो एक सर्वे कराया गया था तो उस सर्वे के माध्यम से इसमें जो एवरेज मार्क्स आए थे इस शिफ्ट के तो वो 45.45 थे। ठीक है, अप्रोक्स मान सकते हैं आपके 46 नंबर इस शिफ्ट में जिसका भी पेपर था उसके 46 मार्क्स आए थे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो 60% लड़के हैं। कोई भी चीज़ मैंने आपको बताई है, जब भी मैं मैथ की वीडियो अगर लेके आता हूँ तो उसमें बताता हूँ, अगर परसेंटेज या फिर फ्रैक्शन में कोई चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो 60% अगर लड़के हैं तो 40% इसमें फिर क्या रहेगी, लड़कियां रह गई। ठीक है, अब परसेंटेज में 40% है और नंबर में अगर देखें तो 36 है। तो 40% में कह सकता हूं बराबर है 36 के। पूछा है लड़कों की संख्या बताना, तो लड़कों की संख्या 60% है, तो 60% की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो 36/40 गुणा 60, एक जीरो से एक जीरो, चार नीम 36, और ये 9 गुणा 6 मतलब 54, 9 छक 54। ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट होगा। अगला है कि द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके हमें इस इक्वेशन के फैक्टर करना है। ठीक, तो 12 दूनी 24, हमें पता है इसके एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ती है, तो 24 है। ठीक है, तो फैक्टर ऐसे होना चाहिए कि घटा के मतलब माइनस के 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 84 आना चाहिए। तो 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12। ठीक है, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे और 8 3 24 होते हैं, जो कि ये फैक्टर आ रहा है। ठीक, यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4। तो एक फैक्टर होगा 2x प्लस 3 और दूसरा होगा x माइनस 4। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि यदि a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और इस प्रकार है कि a प्लस बी बराबर बी 20 है और ए बी बराबर 4 है। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हम देखें तो फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस नहीं होगा, माइनस 2ab। ठीक है, माइनस का 2ab। तो हमें क्या चाहिए अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसका मैं पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 20 का स्क्वायर 400। ए बी की वैल्यू मुझे पता है 4 है, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, और ये 8 प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का 392 बचेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। सारी वैल्यू पता है तो यहाँ पुट कर देते हैं। ए प्लस बी कितना है, 20 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 392 है, माइनस 2ab यानी कि 8 है। तो 20 गुणा और ये 8 इसमें से जाएंगे तो, सॉरी ये 2ab नहीं, माइनस ए भी होगा। ठीक है, फार्मूले में तो 4 आ जाएगा, 388 हो जाएगा। और यहाँ से 8 दूनी 16, 17, 7, 7760, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इसका करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, और ये क्वेश्चन दे रखा है मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 मिलेगा। यहाँ से 50 माइनस 20 मतलब 30 मिलेगा। ठीक, तो 27 प्लस ब्रैकेट ये गुणा होगी तो 30 3 90 प्लस 42 प्लस 2 माइनस 22। ठीक, यहाँ से 20 और ये 22, 27, यहाँ से कितना बचा,
माइनस का 20, फिर इसको घटाएंगे तो प्लस का 22 बचेगा, और 90 प्लस 12 ये 112 हो गया। 7 2 9, 2 1 3 और 139। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि मोहन स्कूटर से 30 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय मिनटों में पता करना है। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, अगर हम फार्मूला देखें, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है मेरी, 2.5 किलोमीटर है। चाल कितनी है, 30 है। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 25 12, तो 1/12 घंटे आ गया। ठीक है, बट आंसर क्या किस में पूछा है, मिनटों में पूछा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 12 ना, 12 पंजे 60, तो 5 मिनट इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बार ग्राफ से। ठीक है, जिसमें 10th और 12th क्लास के स्कूल के दे रखा है 4 साल का रिकॉर्ड। ठीक, और ये रिकॉर्ड मतलब पास होने वाले बच्चों का है। ठीक, इतने बच्चे यहाँ से पास हुए हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ पास परसेंटेज ऑफ 10th क्लास फ्रॉम ऑल 4 ईयर। यानी कि ब्लू कलर में जो है वो 10th क्लास है, और चारों सालों का जोड़ के हमें 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 ईयर का ऐड करके जो भी दे रखा है डेटा, उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये ऐड आएगा 255, 4 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 4 छंग 24, 3 7 और 5, 63.75, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। ठीक, तो इसकी वैल्यू पूछिए, या फिर इक्वल कह सकते हैं कि इसके बराबर क्या होगा इनमें से। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे होगा कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। यहां से ओपन कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, यानी कि ए प्लस बी को होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया। कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स मिलके क्या बनेंगे, 1। ठीक है, एक 1 यहाँ से मिलेगा और एक ये है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 और 1 अपॉन कॉस एक्स मतलब सेक एक्स। तो 2 सेक एक्स जो होगा वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार शंकु की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 6 दे रखी है और h बराबर 7 दे रखी है। तो शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6 और h मतलब 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 264 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, यानी कि फोर्थ वाला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक टीवी सेट का अंकित मूल्य, ठीक है, एमआरपी जो है वो 24,500 है और इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो छूट दी जा रही है, यानी कि माइनस करना पड़ेगा 100 में से। तो 88% पे ये बेचा गया था, बस यही पूछा गया है कि कितने रेट पे बेचा गया था। तो 245 और 88 की जब हम गुणा करेंगे तो 21,560 हमें मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कॉस एक्स बराबर दे रखा है पी अपॉन क्यू। ठीक है, और पूछा गया है 10x की वैल्यू। तो मैंने आपको हर बार बताता हूं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक ट्राइंगल बना लेंगे उससे करने हैं। तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। ठीक है, तो ये p होगा, इसका मतलब ये q होगा, यानी कि ये वाली साइड निकालनी है। अगर ये वाली साइड निकालूं तो पाइथागोरस से निकाल लूंगा मैं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी। बस सारी वैल्यू हमें पता है। 10x पूछा है, तो 10x बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये ऊपर जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। ऑप्शन 4 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा।
अगला है 11 नंबर, 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630 रुपये 50 पैसे हो जाता है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से अगर मैं अमाउंट देखूँ, ठीक है, तो 4000 और 630 जुड़ जाएगा तो 4630 रुपये 50 पैसे हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा 4000 है ही। अब फार्मूला है अमाउंट बराबर यही तो होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। अगर P को यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा मेरा A अपॉन P बराबर ये। ठीक है, तो अभी हम इसको रख देते हैं 4630 इसको 50। ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने तो नीचे 2 जीरो बढ़ाऊंगा और 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट और इसको काट लेते हैं हम 5 से। ठीक है, तो 5 नीम 45 और एक बजा 5 दूनी 10 तो 35। ठीक है, 6 1। ठीक, 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको आइडिया ना लग पा रहा हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 2 का क्यूब है। ठीक, और एक जीरो मिल गया यानी कि 20 का क्यूब है ये नीचे, तो ये 21 का है। ठीक, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, नीचे एक नंबर कम होता है, आप हमेशा देख लेना, चेक कर लेना, आपको एक नंबर कम ही मिलेगा। तो ये 21 बटा, अगर आपको याद ना हो तब आपके सुविधा के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी इसको ये क्यूब याद ना हो तो आप ये सोच लेना, नीचे से देख लेना ये 8 किसका 2 का क्यूब होता है और 3 जीरो से एक जीरो मिलेगा यानी कि 20 का क्यूब हो गया टोटल ये। फिर इससे एक ज़्यादा ऊपर कर लो, और याद है तो अच्छी बात है, और याद तो करना ही पड़ेगा। 25 तक आपको स्क्वायर क्यूब टेबल सब याद होना चाहिए। ठीक, ये टाइम 3 ईयर था ना, तो 2 कैसे चल रहा है। ठीक, तो अभी हमने कंपेयर किया तो क्या मिला हमें, यहाँ से ब्लैक कलर से ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 21/20 और 1 प्लस आर अपॉन 100। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/20 मिलेगा यहाँ से और आर बटा 100, 20 पंजे 100 और आर बराबर 5%। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, तो दर क्या होगी उसकी 5% होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 7 1 2 9 P 4 6 5 इज डिविजिबल बाई 9, देन द वैल्यू ऑफ P। तो P का हमें पता है कि कोई भी नंबर P से कब डिवाइड होता है, जब यूनिट डिजिट, ठीक है सॉरी, जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 4 मिलकर 9 हो गए तो ये कट गया, 7 और 2 मिलकर 9 हो गए ये भी कट गया, एक 9 ऑलरेडी कट गया, तो क्या बचा 6 और 1 बचा, 6 और 1 मिलकर 7 होते हैं प्लस P, यानी कि सम 9 आना चाहिए था, तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर 2 आ गया। ठीक, या फिर आप टोटल पूरा सम कर लीजिए, 9 करके काट दिया मैंने, या फिर आप टोटल सम कर लीजिए, सम करने के बाद आप देख लीजिए कितने कम है, कितने और जोड़े जाएं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो आपको मिलेगा कि 2 को जोड़ने के बाद आपको 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक वृत्त का केंद्र O है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसका केंद्र O बना दिया, उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A है, यानी कि ये है कोई A, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो खींच लो भैया स्पर्श रेखाएं, P और Q है, POQ यानी कि इसको भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, POQ दे रखा है 118, तो PAQ यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू पूछिए। तो ये आमने सामने के जो कोण होते हैं वो 180 सम होता है उनका। ठीक, तो 180 में 118 पहले से इसके पास है, यानी कि 180 में से 118 घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी। तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, 62 डिग्री जो होगा PAQ की वैल्यू होगी, और ये वाले 90 के होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पर्श कर रहे हैं, टेंजेंट जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे रखा है बराबर 0, तो इसका मतलब वैल्यू जो x की वैल्यू है वो 45 होगी, तभी ये 0 आया है। ठीक, 45 1/√2 और 1/√2। ठीक है, ये प्लस है एक माने से 0 हो गया, तो यहाँ पर 1/√2 सॉरी x की वैल्यू हम 45 रख देंगे, यहाँ से वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो सेक 45 की जो वैल्यू होती है वो √2 होती है,
और कॉसिक की भी √2 होगी, और इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मिला 2√2 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4 और दूनी 8। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 15 के पेनों का क्रय मूल्य, यानी कि 15 पेनों की सीपी जो है वो कितनी है, 20 पेनों के विक्रय मूल्य यानी कि 20 पेनों के एसपी के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 20/15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर यहीं से भी निकाल सकते हैं, 5 का 20, 5 या 15, ये हुई। तो अभी मुझे दिख रहा है कि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। ठीक है, यानी कि घाटा हुआ है, सीधी सी बात है। अगर सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, यानी कि जितने में आपने खरीदा 4 रुपये में खरीदा है और 3 रुपये में बेच दिया, तो नुकसान तो हुआ है। अब नुकसान कितना हुआ है, यहाँ से देखें तो डिफरेंस 1 का नुकसान हुआ है। सीपी कितनी है, 4 है, गुणा 100, तो 25% की जो हानि हुई है, यानी कि घाटा जो हुआ है वो 25% का हुआ है, लॉस 25% का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 के एक त्रिभुज है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, और क्यू आर जो है एक्सटेंड करी गई, यानी कि बढ़ाई गई है क्यू आर, कहाँ तक, एस तक बढ़ाई गई है। सच एस के आर एस ये वाली साइड और पी आर ये वाली साइड बराबर है। तो इसको मिला लेते हैं, अभी ये बराबर है। क्यू पी एस यानी कि ये पूरा जो है वो 110 है। पी आर क्यू यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 70 है, ये 70 है, तो ये कितना हो गया, 110 हो गया भाई साहब। अब ये दोनों साइडें बराबर हैं, इसके सामने का कोण ये होगा और इसके सामने का कोण ये होगा, तो ये 35 और ये भी 35 होगा। ठीक, अब ये 35 हो गया, तो इसमें से घटा लेते हैं। ये टोटल पूरा यहाँ तक 110 है, इसमें से 35 इधर निकल गया, तो इधर कितना बचा, 10 में से 5 गया 5 और 7, 75 डिग्री ये बचा। अब 75 ये बचा, 70 ये है, तो 70 70 140, तो ये भी 35 डिग्री बचा। सारे एंगल निकल चुके हैं। अब पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, यानी कि इसी का पूछा है हमसे, पी क्यू आर का, तो 35 डिग्री आंसर हमारा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ से। ठीक है, तो बार ग्राफ में क्या पूछ रहा है, इन विच 2 कंसेक्यूटिव ईयर वाज द डिफरेंस ऑफ द रेनफॉल इज मिनिमम। सबसे जो डिफरेंस है वो सबसे कम किस ईयर में है, इसमें ये पूछा गया है। तो हम अगर फिगर में देखें, यहाँ से देखो 10 का गैप है, यहाँ तो 50 का हो गया, यहाँ 20 का हो गया, यहाँ पर 60 का गैप है, और यहाँ से 100 का गैप है। सबसे कम किस में, 2005 और 6 के अंदर सबसे कम होगा। अगला है 18 नंबर, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। ठीक है, तो 12th क्लास सबसे पहले ये वाला जो कलर है, ये 12th क्लास का है, और ये जो नंबर दे रखे हैं ये मतलब पास हुए हैं, 100 में से 71, 82, 66, 86, तो ये पास हुए हैं। और हमें बताना किसका है, एवरेज फेल स्टूडेंट का, 12th क्लास के फेल स्टूडेंट का। तो यहाँ से देखूंगा 71 अगर पास हुए हैं तो 29 यहाँ पर फेल हुए हैं, यहाँ 82 पास हुए हैं तो 18 फेल हुए हैं, यहाँ 66 पास हुए हैं तो फिर 34 फेल हुए हैं, और यहाँ पर 86 पास हुए हैं तो 14 पास हुए हैं। ठीक, तो इसका सम करेंगे 95 आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे एवरेज पाने के लिए, तो डिवाइड करेंगे 23.75% जो बच्चे हैं वो वहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है 19 नंबर के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 बराबर लंबाई वाली समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, तो एक ये बना लेते हैं, 2 जीवाएं भी बना लेते हैं। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होगा। अब दो बराबर हैं, यानी कि ये जितनी है ए, अगर इसको ए कह दूं तो ये मतलब जीवा की लंबाई अभी कितनी है, 2a है, तो इसकी भी 2a है नीचे वाली। अब क्या कह रहा है वो, कि बराबर लंबाई वाली जीवाएं एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त के विपरीत भागों में स्थित प्रत्येक जीवा की लंबाई हमें बतानी है। ठीक, प्रत्येक जीवा की लंबाई बतानी है। चलिए फिर इसको करते हैं। तो वैसे अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तो 3 4 5 का ट्रिपलेट पता होता है हमें। ठीक, तो 5 तो हमें पता है त्रिज्या है, और 3 इसकी ये वाली लंबाई हो गई,
क्योंकि टोटल 6 दे रखी है, तो 4 जो आएगी वो इतना पार्ट, यानी कि 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, ट्रिपलेट नहीं पता है, उस केस में क्या करेंगे, तो अपना बेसिक तरीके से करेंगे। ये इसको x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस एक्स हो गई, ये x है तो। ठीक है, तो अब बस इसी को लगा लेना है। 25 इज इक्वल टू, यानी कि ये कड़ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इस वाले ट्राइंगल में अगर देखें तो 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको घटा देते हैं, ये माइनस ये माइनस 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 ये प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कट गया, तो अभी क्या बचा हमारे पास, 0 बराबर माइनस 36 प्लस 12x। 36 इधर जाएगा तो 12x बराबर 36 और x बराबर 3। ठीक, तो x बराबर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, तो ये 3 हो गया, कहीं भी रख देते हैं हम, पहली वाली में रख लेते हैं। 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये ए स्क्वायर बराबर 16 और ए बराबर 4। अगर ए बराबर 4 है तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 4 यानी कि 8। ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रिपलेट पता है तो आप ट्रिपलेट से कर सकते हैं, वरना बेसिक इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट से। इस पाई चार्ट में बताया गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट हैं उसमें इतने परसेंट जो टीचर हैं वो हैं, 22% फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इतने हैं लेक्चरर। बाकी फिर उसके बाद ये बताया गया कि मैथमेटिक्स में जो रेशियो है मेल और फीमेल का, कि 7 अगर 10 मान लो कि 10 हैं किसी में, मैथमेटिक्स में 10 लेक्चरर हैं तो जिसमें 7 मेल हैं और 3 फीमेल है, इस तरीके से ये रेशियो बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल लेक्चरर इन फिजिक्स। तो फिजिक्स का एक तो ये है, वहां पर फिजिक्स में क्या है, अगर 5 लेक्चरर हैं तो उसमें 5 में 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। बट अगर लेक्चरर की हम यहाँ पर परसेंटेज देखें फिजिक्स के अंदर, तो 22% लेक्चरर हैं फिजिक्स में। ठीक, तो टोटल जो है वो 500 है, यानी कि जो पूरा गोला है 100% का वो 500 है, यानी कि जो किसी स्कूल का ये दे रखा है गोला, तो उसमें 500 लेक्चरर हैं, 500 में 22% जो हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 110 लेक्चरर जो हैं वो फिजिक्स के हैं। अब 110 में हमसे पूछा गया है मेल वाले कितने हैं, तो 2 और 3 5, यानी कि टोटल 5, और हमें फाइंड करना है मेल का, तो मेल का रेशियो है 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, तो 44 जो है वो मेल लेक्चरर हैं कॉलेज के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 के 800 रुपए की राशि जो है वो रवि, मोहन और गोविंद को 2 5 3 के अनुपात में बांटी जाती है। तो मोहन और गोविंद, यानी कि मोहन गोविंद, ये वाली जो राशि है वो कितनी होगी, तो 800 रुपए है, सब में सबका रेशियो कितना होगा, 5 3 8 और 10। देना किसको है, गोविंद और मोहन को, यानी कि 5 और 3 8 को, तो अटू अटू 64, 640 रुपए इन दोनों को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला है 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक जो है वो 150 है। ठीक है, 5 विषयों में औसत बताया है, तो अगर मैं 5 विषयों का टोटल देखूं तो 150 गुणा 5, 15 5 75, 750 है। रवि है, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 750 अंक प्राप्त किए। फिर क्या हुआ, लेकिन गणना करते समय एक त्रुटि हो गई, मतलब गलती हो गई, और गलती क्या थी कि गणित में मिले जो उसको 43 अंक, लेकिन उनको 23 पढ़ लिया। मिले थे उसको 43 मार्क्स, बट उसमें ऐड कितने हो गए, 23 मार्क्स ऐड किए गए। तो हमें ये सही करना है, फिर उसके बाद औसत ज्ञात करना है, यानी कि एवरेज फाइंड करना है। तो 43 और 23 का गैप देख लेते हैं, यानी कि 20 मार्क्स जो है, 20 अंक जो है वो कम लिखे गए हैं, तो 20 अंक इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल अब उसके कितने मार्क्स हो गए, 770 हो गए। अब एवरेज निकाल लेते हैं, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 एकम 5, 2 पचम 25, सॉरी 5 एकम 5, हाँ 5 25, 5 चौका 20, 154 होगा अब नया वाला एवरेज। पहले कितना था, 150 था, बट अब कितना होगा, 154 होगा। ठीक, और यहाँ से अब इतना ना करें, तो यहाँ से हमने गैप निकाला और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 4 मिलेगा, और ये 4 इसमें 150 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ से भी 154 मार्क्स हम पता कर सकते हैं, अगर टोटल मार्क्स ना निकालें तो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि
इन अ ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो बना लेते हैं ट्राइंगल सबसे पहले ए बी सी। तो ए बी सी में क्या है कि ए बी सी बराबर 2CAB है, ए बी सी बराबर 2CAB है। तो CAB को अगर मैं x मानता हूं तो ए बी सी यानी कि ये 2x हो जाएगा, एंगल ए को x माना तो ये 2x हो जाएगा। फिर क्या है, बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी, यानी कि बी सी को बढ़ाया गया और इतना बढ़ाया गया कि डी तक पहुंचा वो। और ए सी डी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 126 है, तो ये वाला एंगल 126 है। अब मुझे ये भी पता है कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो ही ये होता है, ठीक। तो x प्लस 2x बराबर 126, 3x बराबर 126 और x बराबर 12 3 दूनी 6। पूछा गया है कि देन CAB यानी कि CAB ये वाला एंगल पूछा गया है, x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू 42 निकल के आ गई, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक नल है और जो 6 घंटे में भर सकता है, बी नल है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो 6 गुणा 10 और 10 माइनस 6 मतलब 4, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तीन 6, 15 घंटे लगेंगे। या फिर हम जो जिस तरीके से करते हैं बिल्कुल बेसिक है, 1/6 में भर रहा है, माइनस का होगा क्योंकि खाली कर रहा है, 1/10, इसका एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 6 पंजे 30 और माइनस 10 तीन 30, तो 5 में से 3 गए 2/30 और यहाँ से 1/15 निकलेगा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं 15 घंटे, ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, यानी कि जो ये शिफ्ट थी 15 अक्टूबर की, उसका लास्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी भी इसको लिख सकता हूं। तो एल इंटू बी होता है हमारा एरिया, और जो कि दे रखा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक। लेंथ हमारी अगर देखें तो ए प्लस बी दे रखी है, तो इसकी जगह एल प्लस बी रख दूंगा और यहां बी हो गया, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट, बी बराबर क्या मिला, ए माइनस बी। और हमसे यही पूछा था, जो ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई जो है वो पूछी थी हमसे, ये लंबाई है, ठीक है, ये क्षेत्रफल है, तो ए माइनस बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो धन्यवाद।